दोस्तों इस अपडेट के माध्यम से रेलवेज़ के अंतर्गत जो रिसेंटली आप लोगों की पैरामेडिकल स्टाफ की दोस्तों जो न्यू वैकेंसीज आप लोगों की रिलीज़ की गई 2025 का परमानेंट बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवेज़ में दोस्तों जो रिक्रूटमेंट आप लोगों का यहाँ पे आया है, इसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर और भी वेरियस अलग अलग पोस्ट पे दोस्तों ये वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फार्मासिस्ट का, ठीक है, जो फार्मासिस्ट की यहाँ पे जो पोस्ट आप लोगों की रिलीज़ हुई है, तो इसमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं आप लोगों को सारी सीट्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा। सारी सीट से मतलब दोस्तों यहाँ पे ये आप सभी को मालूम है कि रेलवे में ये जो वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है ये टोटल 21, ठीक है, अलग अलग 21 आरआरबीस हैं, 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से हैं। और सिंपली यहाँ पे मैं बोलूँ कि 21 अलग अलग जोन से ये वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे निकाली गई। तो मैं आपको फार्मासिस्ट की कितनी सीट्स आप लोगों के यहाँ पे शामिल की गई और इसमें मैं ये भी आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये जो आपकी सीट्स हैं सभी आरआरबीज में आपकी कैटेगरी में, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, चाहे आप लोग अनरिजर्व हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एससी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एसटी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ओबीसी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो, तो आपकी कैटेगरी में सभी आरआरबीज में कितनी वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे रहेंगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको सिर्फ एक ही आरआरबी चुनना है, चाहे आप लोग आरआरबी भोपाल चुने, आरआरबी अहमदाबाद चुने, आरआरबी अजमेर चुने, आरआरबी कोलकाता आप लोग चुने, आरआरबी गुवाहाटी चुने, आरआरबी सिकंदराबाद चुने। तो ऐसे ऐसे करके 21 आरआरबी है, सिर्फ आप लोग एक ही आरआरबी को आप लोग यहाँ पे चयन कर पाएंगे। तो ये देखना ज़रूरी है कि उस आरआरबी में आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है भी या नहीं। तो ये ज़रूरी है दोस्तों आपको देखना कि ऐसा ना हो कि आप लोग कोई ऐसा आरआरबी सिलेक्ट कर लें और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी ज़ीरो आप लोगों को देखने को नज़र आए, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपका रहने वाला है और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यदि आप लोग कोई भी कैटेगरी से, ठीक है, कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेफ जोन, ठीक है, सेफ जोन आपका क्या रहेगा। तो 3 से 4 मैं आपको जोन बता दूंगा, आप लोग उन्हीं में सिलेक्ट कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। आपकी नोटिफिकेशन आपको दिया गया है वेबसाइट पे, आप लोग उसमें से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी रेटिंग है, जो मेरा अनुमान है, ठीक है, तो अभी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और एक चीज़ का ध्यान दोस्तों आपको ये देना है कि जिस किसी भी आरआरबी से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आप सभी को मालूम है कि किसी भी आरआरबी में वैकेंसी सबसे ज़्यादा होगी, किसी आरआरबी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगी। तो देखिए, वैकेंसी ज़्यादा है तो उस आरआरबी से फॉर्म भी सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा और फॉर्म सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी उसी जोन से देखने को मिलेगा जिस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और कंपटीशन ज़्यादा उसी जोन में देखने को मिलेगा तो उस जोन में कट ऑफ भी दोस्तों आपको हाई देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये इसमें यहाँ पे देखना है कि आपका सेफ जोन क्या रहेगा। सिर्फ आपको एक सीट से मतलब है, ठीक है, और जिस किसी भी जोन से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे आपका कंपटीशन सिर्फ उसी जोन के कैंडिडेट से रहने वाला है, बाकी के आरआरबी से आपको कोई भी मतलब आपको नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है और आपको अपडेट मिल रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दें। और नेक्स्ट आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे न्यू वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स आपको मिलते रहें। रेलवे की पैरामेडिकल के रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों आगे आपको मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और शुरुआत में देखिए आपको बता दिया था कि कितनी वैकेंसी आई हैं, तो मैं फार्मासिस्ट की यहाँ पे मैं बात करूँगा। नर्सिंग की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैं आपको फार्मा कैंडिडेट्स को लेकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए, कोई इसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ठीक है, फिर भी जितनी भी हैं मैं आपको बता देता हूँ। फार्मासिस्ट की यहाँ पे देखिए, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है एंट्री ग्रेड से है, ठीक है, एंट्री ग्रेड से है। सभी 21 आरआरबी, सभी ऑल आरआरबीज़ में आपको मालूम है कि 21 ये टोटल आरआरबी हैं। तो आपको सभी 21 आरआरबी में 105 पद हैं, इनमें अनरिजर्व भी हैं, इनमें एससी भी हैं, एसटी भी हैं, ओबीसी भी हैं, ईडब्ल्यूएस भी हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी भी है, एक्स सर्विसमैन्स भी हैं, ठीक है। तो 105 पद हैं। तो ये 105 पद सभी आरआरबी जोन में कितने हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे।
तो यहाँ पे दोस्तों इस पेज नंबर पे आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। सबसे पहले इन्होंने आरआरबी अहमदाबाद, तो आरआरबी अहमदाबाद में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। अनरिजर्व से इसमें 3 है, एससी में दोस्तों इसमें 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। कुल मिला के इसमें 7 पोस्ट फार्मासिस्ट की आरआरबी अहमदाबाद से आई हैं। ठीक है, एक ना एक पोस्ट ज़रूर है हर कैटेगरी में, यहाँ पे फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट्स का इसमें ध्यान रखा गया है। आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अजमेर। तो अजमेर जोन में फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, तो अजमेर जोन में दोस्तों 2 रेलवेज़ काम करते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो इसमें 2 और 2 कुल मिला के 4 वैकेंसी हैं अजमेर जोन में फार्मासिस्ट की, जिसमें अनरिजर्व की एक भी पोस्ट आपकी शामिल नहीं की गई। देख सकते हैं 0-0, ठीक है, 0-0 पोस्ट है। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे जोन सेलेक्ट ना करें जिनमें 0-0 है, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, और देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस की भी एक भी नहीं है। ठीक है, ओबीसी वालों की भी एक भी नहीं है। मात्र इसमें दोस्तों एससी वाले कैंडिडेट्स की हैं, तो एससी की करीब करीब 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3 ये एससी की हो गई, और ये एक पोस्ट यहाँ पे एसटी की हो गई। तो ये 4 पद दोस्तों आपके आरआरबी अजमेर जोन से आए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेफ जोन क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस जोन से हैं फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं। चलिए पहले आगे का जोन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं बेंगलोर। तो दोस्तों बेंगलोर यहाँ पे जो जोन है, यहाँ पे आप लोग देखें फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे कुल मिला के देख सकते हैं 3 पोस्ट हैं। ठीक है, और ये 3 पोस्ट दोस्तों आप लोगों की, इनमें 2 अनरिजर्व से हैं और 1 आपकी एससी से है। बाकी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट आरआरबी, ये रहेगा भोपाल। तो आरआरबी भोपाल से फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र दोस्तों 1 ही पोस्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 1 ही लिखा है, और भोपाल जोन से सिर्फ 1 जो पोस्ट है ये अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। बाकी एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एक भी वैकेंसी इसमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट आते हैं इसमें आरआरबी भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में भी दोस्तों फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 1 ही पोस्ट है, और ये 1 पोस्ट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे जो आई है ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। बाकी अनरिजर्व एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी एक भी वैकेंसी इसमें फार्मा वालों की नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा आरआरबी बिलासपुर। ठीक है, तो दोस्तों आरआरबी बिलासपुर में, आरआरबी बिलासपुर का फार्मासिस्ट का डेटा आप लोग यहाँ पे देखिए। यहाँ पे 2 रेलवेज यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के टोटल सभी कैटेगरीज में 5, 3 और 2 5 वैकेंसीज़ हैं। ये 5 वैकेंसीज़ दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, 3 और 1 ये 4 ये अनरिजर्व से हैं, और 1 यहाँ पे जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगी। बाकी एससी वालों के लिए एक भी नहीं है। ठीक है, 0-0 है। एसटी वालों के लिए एक भी नहीं है, 0-0 है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी नहीं है, 0-0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिलासपुर जोन का आपको मैंने डेटा बताया फार्मासिस्ट कैंडिडेट्स के लिए, जो वैकेंसी इसमें इंक्लूड की गई। नेक्स्ट बढ़ेंगे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसमें कुल मिला के 2 पोस्ट हैं। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवेज़ यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे जो 2 पोस्ट हैं, एक एसटी में है, एक ओबीसी में है। ठीक है, बाकी अनरिजर्व और एससी और ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, इस पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना है। मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन से जोन्स पे आपको ध्यान देना है, फिर लास्ट में भी मैं आपको बताऊँगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आरआरबी चेन्नई, ठीक है, इसको मैं सेट कर देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आरआरबी चेन्नई से, तो ये चेन्नई जोन है, और यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 12, ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी तक जो मैंने डिस्कस की, सबसे ज़्यादा 12 टोटल वैकेंसीज आरआरबी चेन्नई से आपको देखने को मिल रही हैं। और इसमें देखिए अनरिजर्व से 3 है, एससी में 3 है, एसटी में 4 है, ठीक है, और ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये 12 पोस्ट आपकी चेन्नई जोन से आई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जोन जो हमारा दोस्तों यहाँ पे रहेगा गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर जोन से भी देखिए फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है
यहाँ पे 2 रेलवेज़ काम करते हैं तो इनके नाम दिए गए। तो गोरखपुर जोन से 2 और 2 4 पोस्ट यहाँ पे आई हैं, जिनमें से एक यहाँ पे दोस्तों ये अनरिजर्व कैटेगरी एक कैंडिडेट के लिए रहेगी। बाकी एससी में एक भी नहीं है, एसटी में यहाँ पे देखेंगे एक, ठीक है, यहाँ पे एक ये एसटी में है, और ओबीसी में एक और एक 2, ठीक है, ओबीसी में आपकी 2 है, और ईडब्ल्यूएस में एक भी नहीं है, 0-0, ठीक है। इसके बाद आरआरबी गुवाहाटी का भी डेटा देखिए। आरआरबी गुवाहाटी में फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट की कुल मिला के इसमें 5 वैकेंसी हैं, ठीक है। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेल यहाँ पे ये वर्क करता है। तो 5 वैकेंसीज़ में 2 अनरिजर्व से हैं, ठीक है। इसमें एससी एसटी की एक भी नहीं है, और ओबीसी की इसमें 4, ओबीसी की इसमें 2 है, और एक इसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहेगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जे.एंड.के जम्मू कश्मीर जो जोन है, इसमें फार्मासिस्ट की देखिए यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें से 2 अनरिजर्व से हैं, एक आपकी एससी से है, और एक दोस्तों आपकी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेंगी। ये सीट आप लोगों की यहाँ पे रहेंगी। बाकी इसमें एसटी वालों के लिए एक भी नहीं है, देख सकते हैं एसटी वालों की 0 यहाँ पे है, और ईडब्ल्यूएस की भी 0 है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे, हमारा जो आरआरबी जोन है वो रहेगा कोलकाता। कोलकाता जोन को दोस्तों आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कोलकाता जोन को। फार्मासिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे 2 रेलवेज़ काम करती हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 और 5 10, ठीक है। तो कोलकाता के 10 यहाँ पे वैकेंसी हैं, जिसमें से 10 में से 3 तो अनरिजर्व वालों के लिए हैं, 3 एससी वालों के लिए हैं, इसमें एसटी वालों के लिए एक भी नहीं है, ओबीसी वालों की एक है, ईडब्ल्यूएस की इसमें कुल मिला के 3 आप लोगों की यह पोस्ट रहेंगी, ठीक है। कोलकाता का मैंने आपको डेटा दिया। इसके बाद बढ़ेंगे मालदा। तो मालदा में देखिए फार्मा की एक भी वैकेंसी इंक्लूड नहीं की गई है, ठीक है। तो इसमें फार्मा की पोस्ट है ही नहीं, सिर्फ नर्सिंग का ही है। बाकी इसमें लैब टेक्नीशियन की भी नहीं है, किसी भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ नर्सिंग की है। तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट। इस वाले जोन को दोस्तों आपको ध्यान देना है, ठीक है। कौन सा जोन है ये वाला जोन दोस्तों? आप लोग यहाँ पे देखें, आरआरबी मुंबई, ठीक है। आरआरबी मुंबई से फार्मासिस्ट की दोस्तों, आरआरबी मुंबई से फार्मासिस्ट की यहाँ पर जो टोटल जो वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे आई है, आप लोग खुद ही ध्यान देना, 13 और 12 दोस्तों, 13 और 12 कुल मिला के कितनी हो गई? 25, ठीक है। फार्मा की सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में 2025 का ये जो रिक्रूटमेंट आया है, तो फार्मासिस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी मुंबई से है, जिसमें से 5 और 4, ठीक है, ये 9 पोस्ट दोस्तों जो आप लोगों की आई हैं, ये अनरिजर्व से आपकी रहेंगी। 2 और 2 4, 2 और 2 4 ये आपकी एससी कैटेगरी के अंतर्गत है। एसटी की भी देखिए 2 और 2 4 ये एसटी की हैं, और ओबीसी 3 और 3 6, ठीक है, ये ओबीसी की हैं। ईडब्ल्यूएस की 1 और 1 2। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में भी ये पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे आई हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे मन बना रहे होंगे कि भाई सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो आरआरबी मुंबई से है, ठीक है, आरआरबी मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो भाई इसी से ही फॉर्म अप्लाई किया जाए। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने देखा, ऐसे सभी लोगों ने इसको यहाँ पे देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी मुंबई से है, और ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा आवेदन भी आरआरबी मुंबई से जाएंगे। आरआरबी मुंबई से सबसे ज़्यादा आवेदन जाएंगे तो कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा हाई दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर कंपटीशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा तो यहाँ का जो कट ऑफ है, ठीक है, यहाँ का जो कट ऑफ है वो भी दोस्तों आपको हाई देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बोला था कि ऐसा आपको एक मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट आपको एक जोन चुनना है जिसमें बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाए, कंपटीशन लेवल कम हो, कट ऑफ भी आपको कम हो, और आपको एक सीट आसानी से आपको सिलेक्शन के तौर पे फार्मा की पोस्ट पे आपको यहाँ पे मिल जाए। तो यही आपको देखना है। मैं अभी आपको सारी जोन्स का डेटा एक एक करके बताता जा रहा हूँ, फिर मैं आपको सेफ आपको जोन बताऊंगा 2 से 3, आप लोग उन्हीं में सेलेक्ट कर लेना। बाकी आपकी इच्छा है, नोटिफिकेशन आपके सामने है, आपके वेबसाइट पर भी है, ठीक है, आप लोगों की इच्छा है, आप लोग उस जोन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी मुंबई का बताया, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो जोन है आरआरबी मुजफ्फरपुर, ठीक है। आरआरबी मुजफ्फरपुर में भी दोस्तों फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, मात्र 2 ही पोस्ट है, ठीक है, 2 ही पोस्ट यहाँ पे जो आई हैं।
एक आप लोगों की यहाँ पे रहेगी SC कैंडिडेट के लिए और एक रहेगी OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी की कैटेगरीज के लिए नहीं है, अनरिजर्व के लिए नहीं है, ठीक है, ST के लिए भी नहीं है और EWS के लिए भी नहीं है। इसके बाद RRB पटना पे आते हैं। यहाँ पे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, मात्र 2 ही पद है और दोनों ही पद दोस्तों ये आप लोगों के अनरिजर्व के आपकी इंक्लूड किए गए। बाकी SC ST, ठीक है, OBC EWS 0 ये वैकेंसी है, एक भी वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों RRB प्रयागराज, ठीक है, RRB प्रयागराज। तो प्रयागराज जोन से आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 6 और 4 10, ठीक है। हमने मुंबई में देखा था करीब 25 है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 10 पोस्ट यहाँ पे फार्मासिस्ट की प्रयागराज जोन से हैं। तो किसी किसी कैटेगरीज में अच्छी वैकेंसी है, किसी जोन में, किसी में अच्छी नहीं है, ठीक है। आप लोग देखेंगे किसी जोन में अनरिजर्व की अच्छी वैकेंसी है, लेकिन उसी जोन में SC वालों की एक भी नहीं है, ST वालों को एक भी नहीं है। किसी में देखेंगे कि ST की अच्छी है या OBC की अच्छी है तो अनरिजर्व वालों की नहीं है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत देने वाली बात नहीं है। चलिए प्रयागराज में देख लीजिए। प्रयागराज में 10 जो वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे जो आई हैं दोस्तों, इनमें से 10 में से 4 तो अनरिजर्व की हैं। यहाँ पे 2 रेलवेज काम करते हैं, ठीक है। SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 1 है। EWS की भी है, इसमें देखिए 2 और 3। इसमें EWS के लिए ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पे मैं कहूँगा, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। देखिए आप किसी में भी देख पा रहे होंगे 10 12, कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिले 2 या 3 या 1 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5, इतनी ही आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन्हीं में ही आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। जो बेस्ट रहेगा वो आपको उसमें RRB का चयन करना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे RRB रांची। तो RRB रांची जोन से फार्मासिस्ट की 2 ही पोस्ट हैं और ये 2 पोस्ट दोस्तों आई हैं, एक OBC से हैं, एक EWS से हैं, ठीक है। बाकी अनरिजर्व से, SC से, ST से एक भी इसमें वैकेंसी नहीं है। इसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों RRB सिकंदराबाद, ठीक है। RRB सिकंदराबाद में दोस्तों आपको देखना है फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसमें टोटल 2 ही पोस्ट हैं। 2 पोस्ट जो आई हैं मात्र सिर्फ ST कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी, देख सकते हैं ST कैंडिडेट के लिए। बाकी अनरिजर्व के लिए, SC के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। सिर्फ ST वालों के लिए फार्मा की यहाँ पे सिकंदराबाद से ये वैकेंसी आई है। नेक्स्ट जोन यहाँ पे रहेगा, जो सबसे अंतिम जोन है वो रहेगा RRB सिलीगुड़ी। RRB सिलीगुड़ी में दोस्तों फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसमें 4 पद आप लोगों के इंक्लूड किए गए, 2 इसमें अनरिजर्व से हैं, ठीक है। SC का एक भी नहीं है, ST का दोस्तों इसमें यहाँ पे 1 पद है और यहाँ पे दोस्तों OBC का 1 पद आपका यहाँ पे शामिल किया गया। EWS का एक भी इसमें पद आपका नहीं है। तो ये सभी RRB का डेटा मैंने आपको यहाँ पे दिया। अब आपको देखिए कन्फ्यूज़न तो हो रहा होगा कि इतनी सारी तो आप लोगों ने जोन्स की सीट्स देख ली, अब इनमें हम लोग यहाँ पे पता कैसे करें। तो भाई ये भी मैंने पूरा डेटा एनालाइज कर लिया है कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये सभी जोन्स जो मैंने आपको बताएं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में। तो यहाँ पे अनरिजर्व में मुंबई जोन से, ठीक है, मुंबई जोन से यहाँ पे दोस्तों 9 सीट्स हैं, ठीक है। ये अनरिजर्व का बता रहा हूँ। अहमदाबाद से, ठीक है, अहमदाबाद से 3 है, ठीक है। और बात करेंगे बिलासपुर से, तो बिलासपुर से 4 हैं, ठीक है। प्रयागराज से 4 हैं, ठीक है। चेन्नई से 3 है, कोलकाता से 3 है, ठीक है। ये अनरिजर्व का डेटा मैंने आपको दिया, आप लोग अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं, नोटिफिकेशन में क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनरिजर्व के लिए, तो आप लोग अपना सेफ जोन चुन लीजिए। ये नहीं देखिए कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो इसी से अप्लाई कर देते हैं, इसी से, ठीक है, अप्लाई करने पे इजीली सिलेक्शन मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो सबसे ज़्यादा फॉर्म भी उसी जोन से जाएगा और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी उसी जोन से जाएगा और जो सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, ठीक है। देखिए तैयारी तो आपको किसी भी जोन से करनी होगी, किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे तैयारी तो आपको करनी है, लेकिन RRB का चयन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का चयन, RRB का चयन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधा कंपटीशन, ठीक है, यहीं पे अलग हो जाता है, ठीक है। हो सकता है चेन्नई जोन में सबसे कम जाए, ठीक है, हो सकता है प्रयागराज जोन में सबसे कम जाए अनरिजर्व का फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, हो सकता है बिलासपुर से कम जाए। तो यह आपको जो है प्रीवियस डेटा भी देखना चाहिए, ठीक है,
और सीट्स का डेटा भी आपको देखना चाहिए। बाकी आपकी तैयारी और मेहनत वो तो आप लोगों की सर्वोच्च आप लोगों के यहाँ पे होना ही चाहिए। अनरिजर्व का मैंने आपको डेटा दिया। अब बात करूँगा यहाँ पे एससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं। तो एससी में ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। एससी में मुंबई में, ठीक है, मुंबई की 4 पोस्ट हैं एससी में, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे देखने को मिली। बाकी इसमें मॉडरेट हैं अजमेर में, ठीक है, अजमेर में 3 है, कोलकाता में 3 है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, और चेन्नई में भी 3 है। बाकी 4 3 इतनी हैं, तो सबसे ज़्यादा देखिए 4 हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ही होंगी, इससे कम ही होंगी, 3 होंगी, 2 होंगी, किसी में 1 होंगी। तो जो 4 और 3 वाली हैं वो मैंने आपको बता दी, 3 से 4 जोन्स मैंने आपको बता दिए, ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों, वो रहेगा एसटी कैटेगरी, ठीक है। एसटी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मुझे जो वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली वो है यहाँ पे चेन्नई जोन, चेन्नई में 4 है, और इसमें ज़्यादा चॉइसेस देखने को नहीं थी, किसी में 1 थी, किसी में थी ही नहीं, ठीक है। काफ़ी जोन्स तो ऐसे हैं कि कैटेगरी वाइज 0 पोस्ट, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था, कई जोन्स में अलग अलग कैटेगरीज में 0 पोस्ट इंक्लूड की गई। तो एसटी की जो मैंने देखी, एसटी में चेन्नई में 4 देखी मैंने, मुंबई में भी दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 देखी, और सिकंदराबाद में यहाँ पे मैंने 2 देखी, ठीक है। तो आप लोग अपना चयन कर लीजिए, आपकी जो भी आपको बेस्ट आपको आरआरबी लगे। इसके बाद बचता है यहाँ पे ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। फिर पहले बात करेंगे ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की। तो ओबीसी में यहाँ पे मुंबई में, ठीक है, ओबीसी में मुंबई में 6 है, बाकी इसमें ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिले ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए। चेन्नई में मुझे यहाँ पे 2 देखने को मिली, ये गुवाहाटी में भी मुझे यहाँ पे 2 देखने को मिली। तो आप लोग अपना मॉडरेट आरआरबी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी आरआरबीज़ हैं, इनमें 1 है, ठीक है, किसी में 1 ही पोस्ट है, किसी में तो है ही नहीं। आप लोग उन जोन्स को सेलेक्ट नहीं करना जिनमें 1 भी नहीं है, वरना क्या मतलब का रह जाएगा फिर ना, सीट्स ही नहीं है और फिर आप तैयारी करें। तो वैसे तो सीट्स इतनी है ही नहीं, देखिए 6 2 1, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको अपना आरआरबी चुनना है। तो ये मैंने आपको कुछ आरआरबीज़ बता दिए ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिले, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस में मुंबई में मुझे यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की आपको जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मुंबई जोन में फार्मासिस्ट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 1 और 1 2, सिर्फ इतने ही मुझे देखने को मिले। बाकी 1 ही 1 है हर जगह, तो इसमें आप लोग सिलेक्ट कर लेना। 1 ही 1 है तो फिर इसमें क्या है ही इसमें आप पे सेलेक्ट करना, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे मुंबई में 2 ही थी, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिली। बाकी आप लोग इसमें जो अदर जोन्स हैं वो आप लोग इसमें देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और देखिए फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा लेट आप लोग ना करें, टाइम रहते आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है देखिए 8 सितंबर है, तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि फिर सर्वर बिज़ी हो जाता है और फ़ीस का पेमेंट नहीं होता है। फ़ीस का पेमेंट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। और इसमें लाइव फ़ोटो का है, तो लाइव फ़ोटोग्राफ आपका लग रहा है, जो आप लोग अपने घर से फ़ोटोग्राफ ले जाते हैं वो इस्तेमाल नहीं होगा। लाइव फ़ोटो लग रहा है तो इस चीज़ से प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि लाइव फ़ोटो अपलोड होने में काफ़ी दिक्कत आती है लास्ट डेट वाले दिन, क्योंकि जो बैकग्राउंड है उनके हिसाब के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए, फेस पे प्रॉपर लाइट आना चाहिए, फेस पे कोई भी शेडो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कई गाइडलाइन उन्होंने बनाए हैं जिसमें फ़ोटो, ठीक है, अपलोड होने में, लाइव फ़ोटो अपलोड होने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो टाइम रहते आप लोग अपना फॉर्म को अप्लाई करिए। और सेंटर को लेकर, एग्ज़ाम के सेंटर को लेकर, सेंटर को दोस्तों देखिए आपका जो एग्ज़ाम का सेंटर है 400 किलोमीटर के अंतर्गत ही दोस्तों आपको दिया जाता है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मोस्टली, ठीक है, 90% जो लोग हैं उनको 400 किलोमीटर के अंदर ही आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके फॉर्म में भरवाते हैं, तो उस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से आपको 400 किलोमीटर के अंदर की रेंज में ही आपको सेंटर कहीं आपको सिटी में आपको दे दिया जाता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ईजिली आप लोग यहाँ पे समय रहते पहुँच जाते हैं। और ये अपना एग्ज़ाम का सिटी का इंटीमेशन, ठीक है, सिटी का इंटीमेशन
आपको काफ़ी दिनों पहले बता देते हैं, जिससे आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि आप लोग उस सेंटर पे पहुंचते हैं। और जो SC/ST कैंडिडेट्स रहते हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों से यदि आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करते हैं SC/ST कैंडिडेट्स, तो आप लोगों को ट्रैवल पास भी दोस्तों आपको मिलता है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती। ठीक है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये बेनिफिट आपको यहाँ पे रेलवे प्रोवाइड कराता है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपको इस वीडियो को लाइक करके जाना है, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, जिससे न्यू वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी और पैरामेडिकल वैकेंसीज़ के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। रेलवे के जितने भी न्यू अपडेट्स आएंगे तो वो भी आपको जानकारी मिलती रहेंगी। और भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं रेलवे में, ग्रेजुएशन लेवल पर रहेंगी, तो वो जानकारी भी मैं आपसे कवर करूँगा। और भी वैकेंसीज़ आएंगी जो 2025 की आगे रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि ये सारे रिक्रूटमेंट जो है अभी ऑन गोइंग एक के बाद एक यहाँ पे चल रहे हैं, तो वैकेंसीज़ भी आती जा रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आप ही का बेनिफिट है, आप ही का फ़ायदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।